समस्त विश्व एक परिवार। आज का हमारा टॉपिक है विदेश के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। गुरुदेव, क्या आपको कभी बाबा जी के दर्शन हुए हैं? ग्रीष्म शांति रात्रि का समय था। सिर पर आकाश में बड़े बड़े तारे चमक रहे थे। मैं श्री रामपुर के आश्रम में दूसरे तल्ले के बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी के पास बैठा हुआ था। मेरे सीधे प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हाँ हुए हैं, और उनकी आंखें श्रद्धा एवं आदर से चमक उठी। अमर गुरु का 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रथम दर्शन प्रयाग के कुंभ के मेले में हुआ था। अति प्राचीन काल से ही भारत में कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों ने आध्यात्मिक लक्ष्यों को सामान्य जनता की दृष्टि के सामने अनवरत रूप से बरकरार रखा है। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु हिंदू हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेलों में ही आकर सांसारिक नर नारियों पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं, अन्यथा कभी अपने एकांत स्थानों से बाहर ही नहीं निकलते। जब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई तब मैं स्वामी नहीं बना था, श्री युक्तेश्वर जी बता रहे थे, परंतु मुझे लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा मिल गई थी। लाहिड़ी महाशय ने ही मुझे 1894 के जनवरी महीने में प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए कहा था। कुंभ मेले में जाने का यह मेरा पहला अवसर था। विशाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर मैं किंचित हक्का बक्का सा हो गया था। मैं ध्यानपूर्वक चारों ओर शोध करती दृष्टि से देखता चल रहा था, पर किसी सिद्ध का तेजस्वी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। गंगा किनारे पर एक पुल के पास से मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। ओह, यह मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट के सिवा कुछ नहीं, मेरे मन में विचार आया। मेरा मोह भंग हो गया था। धर्म का नाम लेकर केवल भिक्षा पर ही सारा ध्यान रखने वाले इन निकम्मों से तो मानव जाति की प्रत्यक्ष भलाई के लिए धैर्यपूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिक ही भगवान को अधिक प्रसन्न करते होंगे, मैं सोच रहा था। समाज सुधार के बारे में मेरे मन में सुलगते विचारों में अचानक बाधा पड़ गई जब मेरे सामने आकर खड़े हुए एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज मेरे कान में पड़ी। महाराज, उसने कहा, एक संत आपको बुला रहे हैं। कौन है वे? आकर खुद ही देख लीजिए। इस संक्षिप्त उत्तर पर कुछ झिझकते हुए मैं उसके साथ गया और शीघ्र ही एक वृक्ष के पास पहुंच गया, जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे एक गुरु बैठे हुए थे। अलौकिक तेजो मूर्ति थे। उनकी आंखें तेजस्वी थी। मेरे पहुंचते ही वे उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। अत्यंत प्रेम से उन्होंने कहा, आइए स्वामी जी। मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज, मैंने जोर देते हुए कहा। ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। उस संत ने अत्यंत सरल भाव से मुझसे यह कहा, परंतु उनके शब्दों में गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था।